नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। ठाकुर साहब पर बोलना भारी पड़ रहा है आरजेडी के सांसद मनोज झा को। देखिए, चेतन आनंद जो कि आरजेडी के ही विधायक हैं, अपने ही पार्टी के राज्यसभा के सांसद मनोज झा पर काफी गुस्से में हैं। आक्रामक तेवर है उनका और ये कह रहे हैं कि उन्हें माफी तो मांगनी होगी, मनोज झा को माफी मांगनी होगी। पार्टी के अंदर भी ये बातें रखूंगा मैं। आनंद मोहन भी काफी नाराज हैं। देखिए, आनंद मोहन कुछ दिन पहले ही जब लाइव से खास बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि कैसे महिला आरक्षण बिल पर मार्शल आउट हुआ था उनका, उनके हाथों में चोट लगी थी, हाथ से खून बहने लगा था जब मार्शल आउट हुआ था। महिलाओं के आरक्षण के बिल के समर्थन में थे आनंद मोहन 90 के दशक में ही, जब वे सांसद थे। तब क्या वे ठाकुर साहब नहीं थे? वे राजपूत नहीं थे? और मेरे अंदर का ठाकुर हो या आपके अंदर का ठाकुर हो, उस ठाकुर को मारना पड़ेगा। मनोज झा ने जब ऐसी बातें कही, उसके बाद चेतन आनंद का जो गुस्सा है, जो आग है भीतर की, वो भड़की है। कल ट्वीट के माध्यम से क्या कहा था हमने आपको दिखाया है। आज हमने उनसे बातचीत की है, फिलहाल वे दिल्ली में मौजूद हैं, हमने उनसे बातचीत की है। पहले मनोज झा को सुनिए वे क्या कह रहे थे, उसके बाद चेतन आनंद से हमने जो खास बातचीत की है वो भी आपको सुनाते हैं। कैसे गुस्से में है चेतन आनंद। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है: चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। नमस्ते चेतन आनंद जी, मैं आलोक बोल रहा हूँ लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। कल जो ट्वीट आपने किया हमने देखा और हमने वो स्पीच भी सुनी जो मनोज झा जी ने संसद में कही थी। आपने तो कह दिया कि ये समाजवाद के नाम पर दोगलापन है। कैसे आप इतने क्रोधित क्यों हो गए अचानक अपने ही पार्टी के सांसद पे? अरे एक एक बात बताइए जी आपने शुरुआत की, हम तो पूरा स्पीच देख रहे थे। जी महिला बिल से आप शुरू किया। जी हाँ, स्पीच हम लोग सुन रहे थे, हम लोग देख रहे थे आपको क्या बोलना है। जी अंत में बोलते हैं आते आते कि हम जाति पे नहीं बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद ठाकुर को जो है विलेनाइज कर दिया। तो भाई ये सब तो शोभा नहीं देता है। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जाति वाली बात नहीं करेंगे, और दूसरे तरफ जो है ठाकुर, देश और दुनिया का लोग नहीं जानता ठाकुर किसको बोला जाता है। हाँ, और कि आप जिस तरीके से वो पोयम पढ़ रहे थे, ऐसे तो बहुत सारे पोयम हैं जो किसी ना किसी जात के अगेंस्ट लिखे हुए हैं। आप ये क्यों नहीं बोले कि हम अपने अंदर का रावण मारे? ठाकुर को क्यों डिक्टेटर दिखा रहे हैं? ठाकुर को क्यों आप ऐसी बात आपको लगता है कि उन्होंने जानबूझ के टारगेट किया? आपको ये लगता है? बिल्कुल, हमको ऐसा लग रहा था। आपको क्या लगता है? आप ही बताइए। नहीं, आपने तो कोई भी सेंसिबल आदमी, आपने अपने ट्वीट में लिखा हम ठाकुर साहब हैं, तो आप गर्व से करें कि हम ठाकुर हैं। बिल्कुल है। हम उस जात में जब पैदा हुआ तो हमको क्या चीज का शर्म है उससे? हाँ, लेकिन जहां तक की बात है, जब समाजवाद की बात आती है तो समाजवाद ये कहता है कि किसी एक जात को जो है टारगेट करके नहीं चला जाता है जी। ये जो ठाकुर वर्ड यूज करके जो टारगेट किया गया जी, इससे हमें ठेस पहुंची है, हमारे लोगों को ठेस पहुंची है। आपको लगता है कि पूरे राजपूत पूरे भारत के लोगों को ठेस पहुंची है। आप छोड़िए बिहार की बात, और जो बाहर होगा, जो भारत से बाहर भी होगा और जो देखेगा इसको, सबको गुस्सा आया है। लेकिन जी आप जनमानस, देखिए हम ये मानते हैं, मैं स्पष्टवादी लोग हूँ, स्पष्टता में विश्वास रखता हूँ कि जनमानस के साथ खिलवाड़ करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। लेकिन चित्तानंद जी ठीक है, आप गुस्से में लग रहे हैं, आपकी बोली भी आक्रामक तरीके से है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप में गुस्सा है। आप ये बात तो आप मानते हैं कि आप में गुस्सा है, अभी भरा हुआ है? बिल्कुल, जो भी मतलब इस पूरे स्पीच को देखेगा और एंड का जो वो पोर्शन है उसको निकालेगा। जी जी, मैंने कल चलाया तो, और वो देखेगा, कल आपके ट्वीट के उसको गुस्सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उचित बात नहीं है। उन्होंने तो कहा कि ये कविता है, तो फिर आपने इसको अपने ऊपर क्यों ले लिया? एक कविता है। तो ऐसे तो बहुत सारी कविताएं हैं, ऐसे तो बहुत सारी कविताएं हैं।
वही तो हम बोल रहे हैं, जो किसी ना किसी जात को टारगेट करती है। जी। तो हर कविता का लेखा जोखा यहाँ पर बोला जाएगा। वो जमाने लद गए जब कास्ट और ये सब के नाम पे जो है लोग वोट दे देते थे। अब नया जमाना आ गया है, और सही मायने में अगर पूछेगा तो A to Z को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसके विरोध में खड़ा हूँ। नहीं ठीक है, तो आप लेकिन अपने ही पार्टी के सांसद के खिलाफ बोल रहे हैं, आप जानते हैं ना परिणाम कुछ हो सकता है। हम अपना बात रखेंगे पार्टी फोरम में भी। आप मतलब तेजस्वी यादव भी आपको फोन करेंगे तो आप बताएंगे कि हाँ ऐसी बात है, मैं रखूंगा। बिल्कुल हम बताएंगे, इसमें शर्माने वाली बात है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप क्या कहा? जो गलत है सो गलत है। आप क्या जो गलत जनता को बुरा लगेगा, जो लोगों को बुरा लगेगा, जो एक कास्ट विशेष को बुरा लगेगा, वो गलत होता है। आप क्या मांग करते हैं कि क्या कार्रवाई हो मनोज झा पर, या उन्हें माफी मांगना चाहिए? उनको माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक तौर पे माफी मांगना चाहिए। आपकी ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, आपके पिता हैं आनंद मोहन जी, इस मुद्दे पर पिता से भी बात हुई है, उनका भी स्टैंड क्या यही है? अभी तो मेरी बात आज हुई है जी। है ना, आज ही मेरी बात उनसे हुई है। मैंने उन्हें अपनी बात बताई जी। और मैंने अपना गुस्सा उनके सामने बताया कि भाई मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। जी। हम लोग को झेलना पड़ता है जब लोगों के बीच, जनता के बीच हम लोग जाते हैं, तो ये सवाल किसी पे हो ना हो हम पे होंगे। जी। और जनता के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे, अपने लिए छोड़िए जनता तो सेकेंडरी, अगर हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, अपने स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेंगे, तो लोगों के लिए फिर कैसे आवाज उठाएंगे? तो आपके पिता ने पार्टी फोरम में इस बात को हम पुरजोर तरीके से रखेंगे, पार्टी में रखेंगे। बिल्कुल। तो पिता ने आपको कहा कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है, उससे वो भी सहमत हैं? अब वो बात उनसे कीजिए। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे बातचीत करने के लिए, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चेतन आनंद का गुस्सा आपने देखा है, माफी तो मांगनी होगी, और ऐसे तो बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी जातियों पर हैं। ठाकुर मतलब क्या, रावण को मार दीजिएगा। A to Z की जब बात करती है आरजेडी तेजस्वी यादव, तो A to Z में सभी को साथ लेके चलना होगा, और जनता को वो क्या मुंह दिखाएंगे? जिस जमात का, जिस जाति का वोट वो लेते हैं, सीना तान कर चलते हैं, आप उस जाति पर क्यों टारगेट कर रहे हैं? उसे रावण समान बता रहे हैं। चेतन आनंद का क्या कहना था मनोज झा पर आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।